हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, पूरा वॉच करिएगा। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सुहाना शुक्ला की लाइफ कैसी रही 2022 की। अब 2023 लगने वाला है, यानी पूरे साल भर में मैंने क्या क्या किया। तो फर्स्ट यहाँ से मैं शुरुआत करती हूँ। ये जनवरी का टाइम है 2022 का, और यहाँ पर मुझे नहीं पता था, मैंने घर बैठे ही कैसे की तैयारी की थी जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड था। तो मैंने ऐसे लिखा था और उसमें मेरा फर्स्ट रैंक लगा था। मुझे बहुत खुशी हुई थी, ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। यहाँ से मेरी शुरुआत होती है लाइफ 2022 की, मैंने कैसे बीता मेरा। तो यहाँ पर ये देखिए, मुझे प्राइज़ मिला है, मेडल मिले हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, फीलिंग ही अच्छी थी। उसके बाद मैं जबलपुर से घर आई, क्योंकि मुझे घर में छोड़ के जाती थी, मुझे घर अधूरा सा लगता था। उसके लिए मुझे मेहनत करनी थी, क्योंकि घर को चेंज करने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ी। यहाँ पर मैं कोलैबोरेशन वीडियो, यानी जो प्रमोशन वीडियो रहते हैं, वो मैं लगातार, यानी कि एक हार्ड वर्क, मैंने घर को भी संभाला, पढ़ाई भी नहीं छोड़ी और सारे काम एक साथ करती रही। इतनी बिज़ी हो गई, यानी खुद को इतना बिज़ी कर लिया, इतना बिज़ी कि फालतू बातों को सोचने के लिए मेरे पास टाइम नहीं थी। हालांकि इस समय मुझे बहुत लोगों ने पीछे खींचने की कोशिश की। उसके बाद थोड़ा सा अच्छा सा मौका मिला खुद को, यानी कि समय देने का। तो मैं नानी के यहाँ गई, जो कि करीब 15 साल बाद गई थी। और यहाँ पर मुझे नानी के घर में आकर वहीं पुरानी ताज़ा यादें हो गई। वही यादें जो पुरानी थी, क्योंकि मैं बचपन में कैसे दिन मैंने गुजारे, गर्मियों की छुट्टी में वहाँ पर जाती थी, तो अच्छा लगा मुझे वहाँ पर समय बिता करके। उसके बाद मैं फिर आ गई अपने घर, और फिर मेरे वीडियोस, यानी कि हार्ड वर्क स्टार्ट हो गया। कुछ प्रमोशन वीडियो आते थे, उससे मुझे थोड़ा बेनिफिट होता था, है ना। और उसके बाद मैं सोचने लगी कि अब मुझे आगे क्या करना है। कुछ लोगों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की, बट मैंने उनको अपने तरीके से समझाया कि प्लीज़ मुझे परेशान मत करो, जैसे मुझे समझ में आया। कायदा मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैंने ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखी अपनी, साथ में ही प्रमोशन वीडियो भी चल रहे थे, और साथ में ही सारी टेंशन लेकर मैं जी रही थी। कैसे कैसे मैंने वो दिन गुजारे हैं। उसके बाद मैं सोचने लगी कि मेरा घर थोड़ा सा, यानी कि मैं छोड़ के चली जाती हूँ, आधा अधूरा सा है, और जो शुक्ला जी का सपना था वो मुझे पूरा करना था, जो था घर बनवाने का। शुक्ला जी की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो बनवाते, बट वो चले गए, नहीं बनवा पाए। पर उस सपने को पूरा मैंने किया। मैंने सोचा मैं अपने हार्डवर्क से, यूट्यूब पर कड़ी मेहनत करके मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर पूरी करूँगी। मेरा कोई भी ब्लॉग ऐसा नहीं जाता है, वीडियो नहीं जाता कि मैं उनको याद ना करूँ। उनको याद करते हुए बस उसके बाद मैंने लिया ट्राइपॉड और रिंग लाइट, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत थी। इसके बिना तो मेरा यूट्यूब का जो जर्नी है वो अधूरा था। फिर मैंने स्टार्ट किया। ये मेरा पुराना किचन है, जो कि मैं मिस करती हूँ, बहुत याद आती है। शुक्ला जी ने ही बनवाया था। बस ऐसे ही मैं ब्लॉग बनाती रही, प्रमोशन वीडियो करती रही। आप लोगों के साथ सपोर्ट और आप लोगों ने समझाइश दी, क्योंकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती थी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती थी,
और आप लोग उससे लड़ने का एक रास्ता बताते थे। आप सभी लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि आप लोगों के बिना ये जर्नी भी अधूरी थी, है ना। आप लोगों के बिना सपोर्ट से, क्योंकि आप लोग मेरे साथ, जैसे कि मैं रोज़ डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, रोज़ आप लोगों से कमेंट्स के ज़रिए बातें होती हैं। शुक्ला जी के जाने के बाद याद तो उनकी रोज़ आती है, हर एक चीज़ में उनकी यादें हैं। उनको याद करते हुए, रोते हुए मैंने अपने यानी बच्ची के लिए जीना सीखा। उसमें आप लोगों का सपोर्ट था, आप लोगों ने बताया। उसके बाद मैंने, शुक्ला जी कह गए थे कि केक काटना है, जब मोनेटाइजेशन हो जाए, सैलरी आने लगे तो तुमको केक काटना है। तो मैंने फिर उनका ये सपना भी पूरा किया, क्योंकि मेरा बर्थडे था उस दिन। तो श्रेया ने बोला कि मम्मी चलो अपन केक कट करते हैं, इससे आपका जन्मदिन भी मना लेंगे हम, और उसके बाद जो पापा जी कहते थे कि तुम्हारा यानी सैलरी आने लगेगी, मोनेटाइजेशन हो जाएगा, तो हम केक कट करेंगे, तो उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। जो वो बोल गए हैं तो वो देखेंगे कि हाँ बिट्टू ने ये सब कुछ किया। उसके बाद श्रेया के परसेंटेज 94% बने थे। उसमें श्रेया को कलेक्टर सर ने बुलाया था, तो वहाँ पर हम लोग गए। बहुत अच्छा लगा मुझे, इतनी अच्छी फीलिंग हुई कि चलो मेरी बेटी कुछ की। उसमें अगर शुक्ला जी होते उस समय तो बहुत खुश होते। यहाँ पर ये कलेक्टर सर हैं जिन्होंने श्रेया को बहुत अच्छा यानी कि आशीर्वाद दिया और बोला कि बेटा ऐसे ही तरक्की करो, पापा का नाम रोशन करो अपने। और उसके बाद बस शुक्ला जी की यादें जो मुझे रुलाती हैं। उसके बाद मेरे जन्मदिन के बाद श्रेया का जन्मदिन, क्योंकि मार्च में मेरा जन्मदिन, अप्रैल में श्रेया का जन्मदिन। श्रेया को खुश करने के लिए मैंने टूटे घर में ही सेलिब्रेशन किया, यानी बर्थडे पार्टी श्रेया की। उसमें श्रेया के फ्रेंड्स लोग आए, जो मुझसे बना मैंने किया। श्रेया को गिटार गिफ्ट किया। श्रेया की खुशी के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी जितना मुझसे बन सका, जो मुझे लगता था कि हाँ ये करना सही है, तो वो मैंने किया। श्रेया बहुत खुश हुई। इसमें क्या है, बच्चे खुश हो जाते हैं। और ये लास्ट किचन का वीडियो है जो कि हम लोग बना रहे थे। श्रेया इस समय बोल रही थी कि बस मम्मी कुछ दिन बाद आप अच्छे वाले किचन में खाना बनाएंगे। शुक्ला जी का जो सपना था घर बनाने का, कि हमारा छोटा सा घर हो, तो मैंने स्टार्ट कर दिया बनवाना। घर में तोड़ फोड़ मच गई और रहने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि वो जिस घर में रहते थे वो टूट चुका था। हमने बोला अब कहाँ जाएंगे, तो मदद मांगी, पर घर यानी कमरा नहीं मिला, कमरा खाली होने के बावजूद भी। पर कोई ना, हम सुहाना है, हमने पन्नी में या रहना स्टार्ट कर दी। पन्नी का छोटा सा पॉलीथीन जो प्लास्टिक होती है, उसकी मदद से हमने एक छोटा सा आशियाना बनाया और मैंने स्टार्ट कर दिया कि घर कैसे बनाना है। हर चीज़ देख कर के, हर चीज़ों को मैंने सीखा कि कितना मेहनत लगता है हर एक चीज़ में। हम लोग गर्मी में ऐसे रहे, कहाँ कैसे पैसे देना है, कौन सी चीज़ कितने की आ रही है, हर एक चीज़, ईंट, रेत, बालू, जो भी सीमेंट वगैरह रहता है ना, तो ये सारी चीज़ों का कितना यानी कितने का आ रहा है, कैसे पैसे देना है, हर एक चीज़ माइंड में। उसी समय मेरी पढ़ाई भी चल रही और उसी समय घर को भी देखना, उसी समय वो प्लास्टिक वाले जो छोटा सा आशियाना है वहाँ पर गर्मी में रहना, सब कुछ मैंने मैनेज किया। और कुछ लोगों को बुरा भी लगा, मैं इस तरीके से रह रही थी। बहुत लोगों को दया आई, पर कुछ कठोर दिलों वालों को दया नहीं आई, जिन्होंने मुझे इससे ऐसे घर में रहने में मजबूर कर दिया। आखिर एक कमरा मिल जाता तो क्या होता, लाइट नहीं, पानी नहीं, फिर भी हम लोगों ने, दोनों माँ बेटी ने मिलकर खुशी खुशी वो दिन काटे जो इतनी कठिन परिस्थिति की थे। मुझे तो याद करने में ही रोना आता है, पर कोई ना, समय हमेशा पलटता है, अच्छे दिन आते हैं। तो यहाँ पर बस वही प्लास्टिक वाले मकान में जो छोटा सा हमने बनाया था, वहीं पर खाना, वहीं पर सोना, और हमारा घर बनने में थोड़ा टाइम था। और कोई नहीं, हम लोगों ने हंसते गाते ये दिन निकाल लिए। साथ में ही वो टूटे घर में हम कोलैबोरेशन वीडियो, क्योंकि कोलैबोरेशन मिलता था, वीडियो करना ज़रूरी था, तो चादर वादर लगाकर मैं अपने प्रमोशन वीडियो कर देती थी। यानी उनके वीडियो में पूरी कोशिश करती थी कि 100% जाए,
यानी 100% देने का कोशिश करती थी मैं। ये समय मेरे लिए बहुत ही कठिन था। शुक्ला जी की बहुत याद आती थी कि अगर आप होते तो शायद मैं ऐसे दिन नहीं देख पाती। सब कुछ अकेले मैनेज करना होता था। इसमें यानी इस समय मेरा जो साथ दिया वो मेरी बेटी ने दिया। हर एक चीज़ में बहुत सपोर्ट किया मेरा। उसके बाद मुझे जो मेन दिन आया वो था छत डलवाने का। सबसे बड़ा काम होता है। यहाँ पर हमने पूजा की, अपनी कुल देवी माता का नाम लिया। माता रानी अभी तक सब ठीक से होता आया, हिम्मत मिलती रही, ऐसे ही मुझे आगे हिम्मत देना। और ये दिन जो था वो छत डल गया था। जो हमारा सीट वाला मकान था उसको तोड़ फोड़ कर हम लोगों ने इस तरीके से ये घर बनाया है और छत डलने लगी है। बहुत खुशी हो रही थी पर आंसू भी आ गए थे कि मैंने अपने हस्बैंड का सपना पूरा किया। यहाँ पर फिर वही जर्नी, मेरे कोलैबोरेशन वाले वीडियो और थोड़ा सा टेंशन क्योंकि मुझे जबलपुर भी जाना था कॉलेज के काम से, तो पढ़ाई भी साथ में चल रही थी और हर एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है क्योंकि ये दिन मेरे बहुत मुश्किल भरे दिन थे। आप लोगों के जो इतने अच्छे कमेंट्स आते थे वो हिम्मत मिली मुझे उनसे और मैं मेहनत करते गई। जब हमारा घर बन गया तो इधर उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मुझे सुनने को मिला कि अपना घर बना लिया, दूसरे का घर थोड़ा सा इधर उधर ख़राब हो गया। पर मैंने चलो कोई ना कोशिश की सुधारने की, जितनी मुझसे हिम्मत थी मैंने किया सुधारने का कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ख़राब किया है तो मैं ही सुधार दूँगी। थोड़ा बहुत हुआ था तो मैंने कोई नहीं, मैंने पूरा कर लिया उस चीज़ को भी। उसके बाद मुझसे यानी कि रिक्वेस्ट की गई थी कि आपके शुक्ला जी को क्या हुआ है उसके बारे में बताइए। मैंने फिर एक वीडियो बनाया जिसमें मैं बहुत रोई क्योंकि उस पल को फिर से दोबारा जीना मेरे लिए बहुत ही कठिन, बहुत ज़्यादा। मैंने यानी अपने आप को पहले स्ट्रॉन्ग किया कि मैं बना पाऊँगी वीडियो की नहीं, पर जब मैं शुरुआत की फिर लास्ट तक जो उनका था वो मैंने बताया तो मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ और रोने लगती हूँ क्योंकि उस पल को फिर से जीना बहुत मुश्किल होता है। फिर मैं कॉलेज के काम से जबलपुर आई। इसी समय मुझे पैसे भी चाहिए थे घर के लिए। मैंने कुछ पैसे सेव करके रखे हुए थे। मेरी पासबुक खो गई, मेरा पर्स खो गया, मुझे कंप्लेंट करना पड़ा यानी FIR करना पड़ा। फिर मैं गई, बस एक दिन के लिए गई थी। मेरी बच्ची को मैंने पहली बार छोड़ा था अपने से दूर एक दिन के लिए, वो भी अकेले। मेरी मम्मी थी साथ में, मैंने मम्मी को पहुंचा दिया था। बहुत यानी वो समय था कि मैं बच्ची से दूर रही। जब मैं आई तो वो खुश हो गई और मैं फिर लग गई अपने घर के कामों में। आकर देखा तो एक दिन में 2 दिन में कितना काम हुआ है वो चेक किया मैंने। उसके बाद क्या क्या किसका पेमेंट देना था वो किया मैंने। अभी घर पूरा तैयार नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम है। ऐसे ही मैं कामों में लग गई अपने, क्योंकि मुझे शर्म नहीं आती थी, घर का काम है और ना ही मुझे ये सब आप लोगों के साथ शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम थी। मैं घर का काम कर रही हूँ अपने, ना कि किसी और का। तो मैं जो भी था मैं आप लोगों के साथ शेयर करती गई और अपने घर को तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद ना ही लाइट थी मेरे यहाँ, ना बिजली। 1 साल से बिना बिजली के रही मैं। और वो दिन आ गया, मैंने पैसे जोड़े और मैंने बिजली का बिल जो था वो मैंने जमा किया। करीब 16,000 रुपये जमा किए। ये मैंने वीडियो शूट कर लिया था क्योंकि समय पर मेरे काम आएगा, प्रूफ होना ज़रूरी होता है। उसके बाद पानी की व्यवस्था, सिंटैक्स की टंकी नहीं थी, पहले थी तो वो गायब कर दी गई। उसके बाद मैंने खुद के पैसों से सिंटैक्स की टंकी ली, पानी की व्यवस्था की। जैसे पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हस्बैंड के जाने के बाद लोग परेशान करने लगते हैं। बहू और नातन नाती क्यों दुश्मन बन जाते हैं, बस इस सवाल का मुझे आज तक जवाब नहीं मिला। पर कोई ना, हम उस पॉलीथिन वाले घर में ऐसे ही कोशिशें रहते गए, हार नहीं मानी, रोए भी, हंसे भी, गुनगुनाए भी और आप लोगों के साथ शेयर करते गई हमारे एक एक पल, एक एक कठिनाई, एक एक मुश्किल का जो सामना हमने किया वो आप लोगों के साथ हम शेयर करते गए। हमारा किचन यहाँ पर रेडी हो चुका है, बहुत खुशी हो रही थी। हमने यहाँ पर अपने घर को जब तैयार हो गया, पेंट वगैरह करवाया। पेंट करवाने के बाद हमने सफाई की और फिर अपने घर को सजाया। अब बारी आती है हमारे
गृह प्रवेश की, यानी कि अब वो जो छोटा सा आशियाना था जिसने हमारा इतना साथ दिया, उस आशियानों को छोड़कर हम अपने नए घर में रहने आ गए। फीलिंग ऐसी हो रही थी जैसे किसी होटल के कमरे में आ गए हैं। थोड़ा पक्के घर में रहने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था हमारा खुद का घर है। उसके बाद हमने गृह प्रवेश की पूजा करवाई, हमने किचन में पूजा पाठ की, कथा की, लोगों को बुलाया। कई लोग आए, कई लोग नहीं आए, पर मम्मी पापा लोग यानी आए थे, तो हमने कोई बात नहीं, जो आया उनका स्वागत किया और हमने खुशी से पूजा पाठ की। शुक्ला जी को याद करते हुए उनके सपने को पूरा किया, उनको जो भी प्रसाद बनाया था भोग लगाया। और बस जब मैं उनको भोग लगा रही थी, ये मैंने न्यू फ़ोटो बनवाई थी, मेरे पास फ़ोटो नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पास कोई हार चढ़ी फ़ोटो हो, इसलिए मैंने उनको अपने साथ एक फ़ोटो बनवाई, यानी 2-3 फ़ोटो बनवाई। फिर हमने अपने घर को सजाया, कुछ पर्दे वगैरह मंगाए, कुछ ऐसे ही सामान मंगाया, कुछ अधूरा सा था, तो हम माँ बेटी लग गए अपने घर को सजाने के। फिर दीपावली के समय मैंने एक अलमीरा ली और ड्रेसिंग ली। श्रेया बहुत खुश हुई। फ्रिज के लिए भी आप लोगों ने बहुत बोला था, पर मेरा बजट नहीं था उतना। मैंने ये 2 चीज़ें ली और मैंने दीपावली की पूजा की। अमावस्या का दिन था, रात में मैंने सोचा क्यों ना मैं जो दीपक हैं इनसे मैं अपने शुक्ला जी का नाम लिखूं। अमावस्या की रात छत पे बैठकर मैंने उनका नाम लिखा कि शायद वो कहीं से मुझे देख रहे होंगे। बस इसी आशा में मैंने उनका नाम लिख दिया और बैठी रही कुछ देर तक। तो चलो, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैंने 1 साल की जर्नी 17 मिनट में पूरी की है, तो आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।